पायलट की बगावत, गहलोत पर ऑफर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से ही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। उनके डिप्टी सचिन पायलट के बागी होने के संकेत मिल चुके हैं। सचिन पायलट ने दावा किया है कि गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। सचिन ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके खेमे में 30 से ज्यादा विधायक हैं। कल होने वाली विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट हिस्सा नहीं लेंगे, यानी राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इन सब के बीच खबर यह भी मिल रही है कि पायलट बीजेपी के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं। पायलट समेत 27 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। तो क्या बिल्कुल वही कहानी जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने घटते हुए देखा है, कांग्रेस के साथ वही कहानी अब राजस्थान में भी दोहराई जाएगी? जैसे बगावत की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बिल्कुल उसी की तर्ज पर सचिन पायलट भी बगावती तेवर अख्तियार करते हुए बीजेपी के लिए उड़ान भरते हुए अपने तमाम समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या फिर दिल्ली से भेजे गए जो 3 बड़े नेता हैं वो राजस्थान को संभाल लेंगे? इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट है। अपनी सरकार को वो बचाए तो बचाए कैसे? कल आपको बता दें, रात को जब मेरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई थी तो उन्होंने माना था कि हाँ, डिप्टी सीएम के साथ कुछ मतभेद जरूर हैं, लेकिन उन्होंने उसे दूर करने का भरोसा भी दिया था और कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही ऐसा लग रहा है अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन सब के बीच अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर विधायकों को बुलाया भी था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। माना जा रहा है 70 से 80 के बीच में ही विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं जो इस बारे में खबर करेंगे कि क्या वास्तव में बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं सचिन पायलट। इसके साथ ही शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं और राजधानी दिल्ली से हमारे साथ आनंद पटेल भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शरद आपका रुख करते हुए, ये तो गंभीर संकट इस वक्त खड़ा हो गया है और इस पूरी रात में अपने विधायकों को कैसे संभाल के रखेंगे अशोक गहलोत, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने, क्योंकि खबर यह है कि रात को ही इस्तीफा दे सकते हैं सचिन पायलट के समर्थक विधायक। और क्या जानकारी मिल रही है शरद? देखिए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बता रहे हैं कि सचिन पायलट हमारे संपर्क में हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब हमने सचिन पायलट से बातचीत की तो उनके बातचीत करने के तरीके से, हालांकि उन्होंने खंडन किया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बातचीत करने के तरीके से मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो पक रहा है, क्योंकि खंडन करने का तरीका कुछ और था। तो ये हो सकता है कि बीजेपी में जाएं, क्योंकि उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। जब इस कदर वो सामने आ गए कि मैं बगावत कर रहा हूं और मैं विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लूंगा। विधायक दल के बैठक में हिस्सा नहीं लेने का मतलब है कि आप पार्टी से बाहर जाने का शरद, इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप मौजूद हैं। अगर मैं सही हूं तो मैं चाहूंगी, मुख्यमंत्री से कुल कितने विधायकों ने कांग्रेस से मुलाकात की है? कोई स्पेसिफिक आंकड़ा मिल पाया है क्या आपको? देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ से जो हमें कहा गया है कि करीब 100 के विधायक हमारे पास मिले हैं। चूंकि राजस्थान बड़ा प्रदेश है तो बाड़मेर और जैसलमेर, गंगानगर के विधायक रास्ते में हैं जो सुबह तक आ जाएंगे विधायक दल की बैठक होने तक। और कल 10:30 बजे आपको 110 के आसपास आंकड़ा दिखेगा। यानी इनके बताने का मतलब है कि उनके पास करीब 15 विधायक हैं। ये तो जो बातचीत हो रही है उनमें वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार 101 में सरकार बचती है, हमारे पास 110 है। यानी इनको भी पता है कि कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ है, लेकिन सचिन पायलट का दावा है कि हमारे पास 30 से ज्यादा विधायक है। हालांकि वो 30 के विधायक कौन हैं वो नाम नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि उनके साये की तरह रहने वाले 4 दोस्त यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर आए और चारों से मीडिया से बातचीत कराई गई है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मेरे करीबी हैं, लेकिन हम उनके साथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इतने करीबी 4 दोस्त थे वो यहाँ अशोक गहलोत के पास आ चुके हैं उनके।